Great morning, students. How are you all? I think you all will be fit and fine at your homes. Today we will start the new subject. The name of the subject is Reasoning and Know Your Aptitude. Okay, students? So we will start from chapter 1. The name of the chapter 1 is Patterns. Okay? We will start reasoning today. First chapter, name of the chapter is Patterns. Now, what is patterns? What do you mean by pattern? क्या होता है पैटर्न? पैटर्न होता है, अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस इन विच समथिंग गेट्स रिपीटेड और अपीयर्स विद अ स्पेसिफिक चेंजेस एट रेगुलर इंटरवल्स. क्या होता है पैटर्न? कि क्या कोई भी चीज रिपीट होती है या स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे. मतलब कोई एक चीज हमें गिवन है, वो बार बार कुछ उस पर रिपीट हो रही है या स्पेसिफिक इंटरवल पे वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है, जैसे कि कोई भी हमें सीरीज दे दी, नंबर की सीरीज मान लो, जैसे वी हैव गिवन सपोज दिस इज 2, 4, 6, 8 and 10 and he is asking what will come here. Okay, this is a pattern. मीन्स इस पैटर्न में क्या है, जो नंबर्स हैं वो क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं और सब में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 and next will be 10 + 2, next will be 12. In place of question mark we will write 12. Okay, this is pattern. Okay students, this pattern can be of any type. It can be in mathematical form or in alphabetical form. Okay students, now types of pattern. There are 3 types of pattern. That one is number pattern, second is alphabet pattern and third one is figure pattern. मतलब कोई भी हमें suppose first, second और third 3 figures given है, उन 3 फिगर्स को देख के हमें फोर्थ फिगर बतानी है कि फोर्थ फिगर क्या होगी, कि उन जो 3 फिगर गिवन है उनमें क्या स्पेसिफिक पैटर्न हमें गिवन है, ताकि हम फोर्थ वाली फिगर को बता सकें. ऐसे ही अल्फाबेट्स में है, जैसे ये गिवन है ABC, नेक्स्ट दे दिया उसने CDE, नेक्स्ट दे दिया ये क्या है, C यहां फर्स्ट पे आ रहा है, दैट मीन्स जो ये लास्ट है वो यहां फर्स्ट पे आएगा, EFG. अब वो पूछ रहा है कि यहां क्या आएगा, ABC, और नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो उसका लास्ट है वो उसका फर्स्ट बन गया और C से आगे दो DE. ऐसे ही फिर नेक्स्ट में जो इसका लास्ट है वो उसका फर्स्ट बन गया, फिर आगे दो. दैट मीन्स यहां क्या आएगा, जो इसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट बन जाएगा G, और उससे क्या आगे आएगा HI. ठीक है, ये हमारा अल्फाबेट का पैटर्न है, ये वाला हमारा नंबर का पैटर्न है. ठीक है, और फिगर का पैटर्न देखो, थर्ड पैटर्न है फिगर वाला पैटर्न. उसमें क्या है कि ये है सपोज जैसे, ठीक है, इसमें ये ऐसे लाइंस बना दी मैंने और इनमें मैंने ये वाली लाइंस बना दी ऐसे. अब आप लोगों को बताना है कि यहां कौन सी लाइंस आएंगी. ठीक है, कैसी लाइंस आएंगी, ऊपर जो लाइंस हैं सेम इस टाइप की. आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से देख के बताना है कि कौन सी लाइंस आएंगी. ठीक है, इस वाले में ये इस टाइप की लाइंस आएंगी, ये होता है हमारा फिगर पैटर्न. ओके, 3 टाइप्स के पैटर्न हमने पढ़ लिए. हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन करने से ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 इज, in this we have given some examples. Before doing questions, let's do some examples. Example 1 is, he is saying that find the missing number. This is example 1.
यहाँ 4 है, इट इज 8 एंड ही इज सेइंग हियर इट इज 32. It is given that it is 5, this is 9 and he is asking what will come here. ठीक है, यहाँ देखो ये 4 है, ये 8 है और नीचे 32 है. दैट मीन्स ऊपर वाले जो दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, इसके ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शन भी मैं बता देती हूँ आपको. A14, B40 है, C is 45 एंड D is 35. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है. आंसर यहां है तो यहां भी ऐसे आएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां. दैट मीन्स 5 9s are 45. आंसर विल बी C. आंसर विल बी 45. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नेक्स्ट एक पैटर्न गिवन है अल्फाबेट्स का. अल्फाबेट्स में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, उसने दे दिया हमें D H L R और यहां पूछ रहा है क्या आएगा. ठीक है, D के बाद H के बाद R. मोस्टली जो इस टाइप के होते हैं हम उनका डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस. अब देखो D के बाद E F G H मीन्स इसके बीच में 3 लेटर्स आएंगे और यू कैन से +4 करेंगे तो यहां H आएगा. अब H से आगे देखो H I J K L, यहां भी +4 हो रहे हैं. L M N O P, यहां दोबारा देखो ये वाली चीज. H के बाद I J K के बाद L तो 4. L के बाद M N O P Q R, यहां हो रहे हैं +6. ठीक है, पहले दो में क्या है +4, उससे आगे क्या है +6. ठीक है, तो दैट मीन्स क्या आएगा, R में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, यहां R में क्या करना पड़ेगा +6. तो R में 6 ऐड करेंगे. R के बाद क्या आएगा S T U V, R के बाद S T U V W और X. तो इस पोजीशन पे क्या नंबर आएगा हमारा X. जहां कोमा गिवन है, क्वेश्चन मार्क गिवन है, वहां आएगा हमारा X. क्लियर है. +4, इसमें +4, नेक्स्ट में +6 आ रहा है. दैट मीन्स उससे आगे भी +6 आएगा तो यहां आंसर क्या आएगा हमारा X. क्लियर है. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक हम फिगर वाला एग्जांपल और कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. ठीक है, फिगर वाला करते हैं. एक फिगर में हमें गिवन है, वी हैव गिवन अ स्क्वायर. इन दैट स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. There is one circle in each square. In first, it is given that triangle in this shape. Okay, and in second, triangle is like this. और you can say कि यहाँ ट्राइंगल का जो ये एज है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ये अपोजिट है. नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, हमें ट्राइंगल इस टाइप की गिवन है. वो पूछ रहा है यहाँ पैटर्न कैसा आएगा. मीन्स क्या है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है, अपोजिट है, यहाँ ऐसे है. दैट मीन्स वो ऐसे होना चाहिए. ये वाला क्या है, फेस इस वाले में ऐसे जा रहा है तो उस वाले अपोजिट आना चाहिए. तो यहाँ फिगर कैसी आनी चाहिए, ऐसी, इस टाइप की. क्लियर है. इस वाले पोर्शन में इस टाइप की फिगर आएगी. क्लियर है. अब तीनों टाइप के हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं. अब करते हैं हम क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज,
I will write it on the board. It is, जैसा एग्जाम्पल था सेम हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। क्लियर है, ये वाली चीज हमें गिवन है। और इनमें क्या गिवन है, यहां 31 है, यहां 20 है, और यहां हमें गिवन है 51। ठीक है, नेक्स्ट में है here it is 8 and this is 78। वो पूछ रहा है यहां क्या आएगा, और ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शन ए इज 70, बी इज 86, सी इज 83 एंड डी इज 91। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इस वाली चीज को देख के ये वाली चीज फिल करनी है कि यहां क्या आएगा। यहां देखो क्या गिवन है, 31 और 20। 31 में 20 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है 51। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दो ये हमारे नंबर गिवन है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वाली चीज यहां आएगी। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 78 प्लस 8, 8 plus 8 is 16, 1 will carry and this will become 7 plus 1 is 8. It will become 86. Answer is B. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, B होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नंबर पैटर्न वाला है, पर वो क्या है, इससे डिफरेंट है। उसमें क्या गिवन है हमें, in that what we have given a series of numbers। सीरीज में क्या गिवन है, it is 103, next one is 202, next one is 301 and next one is 400। ओके स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमें, ये नंबर गिवन है। अब पूछ रहा है वो इससे नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, यहां देखो, यहां 1 आ रहा है और यहां 3 आ रहा है, बीच में 0 है। सारे केसेस में बीच में 0 है, दैट मीन 0 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, 0 सेम रह रही है। यहां देखो 1 2 3 4। ठीक है, और यहां 3 2 1, मतलब ये चीज माइनस होती जा रही है। ठीक है, यहां क्या आ गया, 0 आई, 0 मीन्स 10, तो नेक्स्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 9। ठीक है, तो इस नंबर में से 9 माइनस होना चाहिए। ठीक है, और ये यहां इंक्रीज हो रहा है, वहां माइनस हो रहा है, तो इससे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या गिवन है इस नंबर के, ऑप्शन वी हैव गिवन 503, बी इज 500, C is 499 and D is 501। ठीक है, यहां से क्या है, नंबर हमारा आगे देखना है हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या है ये पैटर्न आप लोगों को पता चल गया क्या गिवन है। इसका आंसर क्या आएगा, यहां से 0 है, ये 10 है हमारा, 10 में से क्या आएगा, एक चीज माइनस होके आएगी, 9 आएगी, मतलब इससे कम होगा, तो यहां 9 आ रहा है तो यहां भी 9 आएगा, और जो 9 वाला ऑप्शन है वो हमारा सिर्फ सी ऑप्शन है। क्लियर है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हम पूरा सोल्व ना करने के बजाय हमारा ऑप्शन से भी सोल्व हो जाता है। ठीक है, यहां 0 है, 0 के बाद क्या आता है, मतलब ये हमारा 10 है, 10 से पहले जो नंबर आता है वो होता है 9। किसी भी ऑप्शन में हमें 9 गिवन नहीं है, बस इसमें गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 499। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक गिवन है, इट इज 7 14 28 56 एंड इट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां देखो स्टूडेंट्स, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 28 2 जा 56। मीन्स एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट मिल रहा है, फिर नेक्स्ट को 2 से कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट, फिर उसको 2 से कर रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट। दैट मीन्स 56 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें नेक्स्ट नंबर मिल सके। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 112।
क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए हमारा 112। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किए हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं नंबर पैटर्न पे बेस। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन हम कर लेते हैं अल्फाबेट पैटर्न वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, और वो क्या है हमारा अल्फाबेट पैटर्न का है। उसमें क्या गिवन है, AC E G I K M O। ठीक है, ये गिवन है हमें पैटर्न अल्फाबेट्स का। अब हमें बताना है कि यहां क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा पैटर्न आएगा, कौन सा इस टाइप के अल्फाबेट आएंगे। देखो AC, दैट मीन्स B मिसिंग है। ठीक है, C के बाद D, यहां D मिसिंग है, नेक्स्ट E, फिर देखो E के बाद F मिसिंग है, फिर G के बाद H मिसिंग है, यहां I के बाद J मिसिंग है, देन K के बाद क्या आता है L मिसिंग है तो M आ रहा है, M के बाद N मिसिंग है, O आ रहा है। अब O के बाद हमें एक नंबर मिस करना है, O के बाद क्या आता है P, तो P मिस करके यहां आएगा, P को लीव करेंगे, हमारा आएगा Q। और फिर क्या था, M के बाद N आना था, तो N वो जो आया है उसको भी लीव किया ना, उसको भी छोड़ा है, तो Q के बाद आएगा R को भी छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे S। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा QS। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम नीचे ऑप्शंस पे जाते ही नहीं है, हम पैटर्न देख लेते हैं क्या, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर टिक कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि यहां से इतना क्लियर नहीं होता, हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, तो कई बार ऑप्शन से हम आंसर लिखते हैं और कई बार ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम पहले ही आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां देखो जैसे ऑप्शंस पे हम गए ही नहीं, ऑप्शन में आंसर क्या आएगा इसका QS। ठीक है, नेक्स्ट और एक गिवन है हमें, उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नंबर और अल्फाबेट्स दोनों गिवन है। ठीक है, ऐसे 4 बॉक्स गिवन है। ठीक है, और हर एक बॉक्स के कॉर्नर पे नंबर लिखे हुए हैं और अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। 4, 8, this is 5, this is Q and this is J. It is M. Here it is question mark 5, 4, 6, 7, 4, 2। अब यहां देखो चीज क्या है, यहां पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जो इन नंबर का सम है उस प्लेस वाला अल्फाबेट यहां आ रहा है। देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10। ठीक है, यहां आ रहा है 10, और अल्फाबेट्स में 10th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है वो यहां आ रहा है। ठीक है, अब देखो A B C D E F G H I J K L। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अभी यहां तक करते हैं हम। ठीक है, वैसे हमारे पास Q और M भी है तो आगे तक भी कर ही लेते हैं हम। और इसका देखो, इसका सम क्या है, 9 + 6 15, तो कम से कम 15 तक तो हम देख ही लेते हैं। L के बाद M N O P Q R, ये है 13 14 15 16 17 18। देखो 10 है, 10 पे क्या आ रहा है J। नेक्स्ट क्या है 7 + 4 11 + 2 13, 13 पे M, देखो यहां M आ रहा है। नेक्स्ट में क्या है 4 + 8 + 5 12 + 5 17, तो 17 पोजीशन पे Q, तो यहां देखो दिस इज 6 + 4 10 + 5 15, 15 पोजीशन पे क्या आना चाहिए O, तो यहां क्या आएगा हमारा अल्फाबेट O। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पे आएगा अल्फाबेट O। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही हैं, किसी में या तो मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीजन होगी या एडिशन,
कुछ ना कुछ पैटर्न इस टाइप का नंबर फॉलो करेंगे ताकि उनको देख के हम नेक्स्ट वाला जो उसने क्वेश्चन मार्क दिया है या जो हमें फिलअप गिवन है उसको हम फिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमें गिवन है A1B, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। A1B, next is B2C, next is C3D, next is D4E, and next one is क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो सेंटर वाला देखते हैं पहले। चलो फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, सेंटर से क्यों। ABCD रेगुलर पैटर्न चल रहा है ABCD का, तो D के बाद क्या आता है E, दैट मीन्स यहां फर्स्ट पोजीशन पे आएगा हमारा E। यहां देखो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5। अब यहां देखो BCDE और E के बाद क्या आता है F। इसमें भी हमें ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पैटर्न हमें क्लियर हो गया कि क्या गिवन है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया E5F। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, हमारे नंबर के, कुछ अल्फाबेट्स के, कुछ दोनों के मिक्सचर के। अब करते हैं हम क्या करते हैं, फिगर गिवन है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर गिवन है और वो पूछ रहा है कि कौन सा पैटर्न वो फॉलो करेगी। ये है गिवन। ठीक है, इसमें है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद एक बारी और ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में ऐसे। ठीक है, ये चीज गिवन है। ठीक है, यहां भी ऐसे ही है और ये बॉक्स उसने खाली छोड़ा हुआ है, वो पूछ रहा है यहां क्या आना चाहिए और ऑप्शन भी गिवन है। ठीक है, तो यहां देखो जो ये वाला पैटर्न है सेम यही वाला पैटर्न यहां आना चाहिए। इस फिगर से तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि जो ये वाला पैटर्न है वही सेम यहां आना चाहिए। दैट मीन्स यहां क्या आना चाहिए, ऐसे लाइन, पहले स्लांटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, एक और स्लांटिंग लाइन। ठीक है, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर स्लांटिंग लाइन। ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं मोस्टली हम ऑप्शन देख के क्लियर हो जाते हैं। और ये देखो यहां तो फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि हमारी फिगर ऐसी है और लास्ट में अगर हम ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं तो हमें जो फिगर है वो कंप्लीट फिगर मिल जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से करेंगे। आज हम यहां तक ही क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।